स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि लास्ट ईयर यूपी टेट में पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला जो क्वेश्चन है आज का वह है कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। बताना है जो कार्बन डेटिंग होता है वह क्या संदर्भित करता है। इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है श्वेत पत्र पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु का मापन, और चौथा है कि चट्टानों की शक्ति मापन। तो इनमें से बताना है जो कार्बन डेटिंग है यह क्या बताता है या क्या क्या संदर्भित करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही जवाब है वह है विकल्प तीसरा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों एवं सामग्रियों के आयु मापन से। तो कार्बन डेटिंग किससे संबंधित है? प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों एवं सामग्रियों के आयु मापन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। इसके लिए जो आपके विकल्प हैं, विकल्प ए है 13 नवंबर 1949, विकल्प बी है 21 मई 1949, विकल्प सी है 24 जनवरी 1950 और विकल्प डी है 20 जनवरी 1950। तो आपको बताना है कि संविधान सभा जो है कब राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया। तो जो इसके लिए सही जो जवाब होगा आपका है वह है 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 के दिन। तो ये डेट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है। तो आपके विकल्प हैं इनमें से सभी। विकल्प बी है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, सी है जीव के आकार में वृद्धि और डी है समय के साथ ऊतक के विषय में ऊतक में पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। तो एक बार चौथा विकल्प आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये यहां दिया हुआ है कि समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। प्रिंट मिस्टेक हो गया है थोड़ा, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। अब जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वह है विकल्प 4 यानी कि विकल्प डी, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी मृदा और ऑप्शन डी प्रोटीन। बताना है कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है नहीं है। तो इनमें से जो आपका सही जवाब है वह है कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है नागासाकी, ऑप्शन बी है सिडनी, ऑप्शन सी है एम्स्टर्डम और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही जवाब है वह है विकल्प सी एम्स्टर्डम। तो यहाँ से ये विकल्प सी सही हो जाएगा। तो ग्रीन पीस का इंटरनेशनल मुख्यालय यहाँ से आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है उसमें सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है। तो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के बारे में पूछा है, तो आपको ध्यान देना है। इसके लिए जो आपके विकल्प हैं शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, विकल्प बी है जीवाणु, सी है मांसाहारी और डी है शाकाहारी। तो जो सही जवाब है वह है आपका मांसाहारी। तो यहाँ से आप लोग को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे निकट पाया जाता है। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी समताप मंडल। तो जो पृथ्वी के सबसे निकट जो स्तर पाया जाता है वह है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। इसके लिए आपके ऑप्शन है 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980 और 11 मई 1972। तो बताना है जैव विविधता अधिनियम जो है भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। तो ये जो पारित हुआ वह हुआ आपका ऑप्शन जो सही है वह सही है ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2002 को। याद रखिएगा जैव विविधता अधिनियम जो है यह कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2002 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना और डी है शिफ्टिंग खेती। तो जो सबसे पर्यावरण के लिए सबसे उपयुक्त खेती मानी जाती है वह कौन सी है? तो इसका जो जवाब सही हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा, जैविक खेती। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बोरिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड से, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड से और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो अम्लीय वर्षा जो है किससे संबंधित है? जो इसके लिए सही जवाब है वह है सल्फ्यूरिक एसिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है वह है कि WWF से क्या आशय है। ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और डी है वर्ल्ड वार फंड और
ऑप्शन डी है वर्ल्ड वाइड फंड। तो बताना है सही जवाब कि WWF से क्या से है। तो जो इसका सही जवाब है वह है वर्ल्ड वाइड फंड, विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फूलों की घाटी अब स्थित है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और ये सभी क्वेश्चन जो है यूपी टेट में पिछले साल पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके लिए जो विकल्प है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो विकल्प ए है उत्तराखंड, विकल्प बी है सिक्किम, विकल्प सी है हिमाचल प्रदेश और विकल्प डी है जम्मू कश्मीर। तो फूलों की जो घाटी अवस्थित है वह कहाँ है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में है, तो याद रखिएगा गढ़वाल क्षेत्र में है। और जिला कौन सा है, तो वह चमोली जिला है। यह क्या है, जो फूलों की घाटी है यह क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं कि फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह कौन से क्षेत्र में है, तो उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया के चमोली जिले में है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो कौन सी एजेंसी प्रदूषण के मापन से संबंधित है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन सी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ऑप्शन डी है ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो सही जवाब जो इसका है वह है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ये ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो बताना है कोटोपैक्सी जो कि क्या है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, कोटोपैक्सी क्या है, एक जागृत ज्वालामुखी है। इसके लिए जो आपके ऑप्शन है रॉकीज़ में, ऑप्शन बी है इंडीज़ में, ऑप्शन सी है हवाई में और ऑप्शन डी है सिसिली में। तो सही जवाब जो इसका है वह हो जाएगा एंडीज श्रृंखला में। तो ये कहाँ है, कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी जो है इंडीज की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी गंगा। तो सांगपो नदी को जो जाना जाता है वह किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत की ब्रह्मपुत्र के नाम से। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। इसके लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो बताना है कहाँ पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो जल प्रदूषण सर्वाधिक है आर्सेनिक द्वारा वह है पश्चिम बंगाल में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि। विकल्प ए है रैन शैडो प्रभाव है, विकल्प बी है उच्च तुंगता प्रभाव है, विकल्प सी है निम्न का प्रभाव है और विकल्प डी है दाब का प्रभाव है। तो इनमें से जो सही जवाब आपको बताना है, तो सही जवाब है इस क्वेश्चन का रैन शैडो प्रभाव है। पश्चिम घाट दक्कन शुष्क है क्यों, इनके शुष्क होने का कारण क्या है, रैन शैडो प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, इसके लिए जो विकल्प हैं 1975 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1960 ईस्वी में। तो सही जवाब इसका जो होगा वह है वन सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वह है वायुमंडल की सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो उसके लिए ऑप्शन है ऊष्मा बजट, ऑप्शन बी है सौर स्थिरांक, ऑप्शन सी है सूर्य स्थिरांक और ऑप्शन डी है सूर्यातप। तो जो सही जवाब होगा इसका वह होगा सूर्यातप। एक बार क्वेश्चन फिर से आप पढ़ लेंगे, वायुमंडल की सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, सूर्यातप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो USSR, USA, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। तो जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, USSR से। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोरांग घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में और फूलों की घाटी में। तो जैव विविधता जो सर्वाधिक पाई जाती है वह पाई जाती है शांत घाटी में। यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो जैव विविधता जो सर्वाधिक है वह कहाँ है, शांत घाटी में। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये शांत घाटी है कहाँ पर। तो याद रखना है ये कहाँ पर है, केरल में। शांत घाटी कहाँ पर है, तो शांत घाटी आपका केरल राज्य में है। और इसके अलावा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।
तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है वह है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, नीले ज्वाला से जलने वाला है, उच्च ऊष्मीयमान और एक स्वच्छ ईंधन। तो इसमें से बताना है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ जो लिखा हुआ है कि सत्य है, तो यहाँ सत्य नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा असत्य। तो यहाँ पे आप लोग असत्य जानिएगा। तो एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। तो जो विकल्प है मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, नीले ज्वाला से जलने वाला है, उच्च ऊष्मीयमान और एक स्वच्छ ईंधन। तो क्या असत्य है ये बताना है। तो ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वही असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। बी है उत्पादक व उपभोक्ता, सी है जैविक तथा अजैविक पदार्थ और डी है पौधे तथा जंतु। तो बताना है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो सही होगा, जो आपका सही जवाब होगा वह होगा विकल्प ए उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। डॉक्टर विटाकर, डॉक्टर उडम, एजी टांसले और डॉक्टर आर.डी. मिश्रा। तो जो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया वह किसने किया। एजी टांसले ने। कब किया। तो 1935 में। 1935 में इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है ध्रुव तारा कहा जाता है पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को और उत्तरी तारे को। तो आप सभी लोग ध्रुव तारे से आप सभी लोग परिचित होंगे, बचपन से कहानियां सुनते चले आ रहे होंगे। तो जो ध्रुव तारा है वह उत्तरी तारे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। इसके लिए आपके विकल्प हैं ए 1985 में, बी 1981 में, सी 1973 में और डी 1972 में। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वह किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। तो यहाँ से जो आपका जवाब सही हो जाएगा वह हो जाएगा 1973। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको ये जानकारी होगी। यह कहाँ पे है। मध्य प्रदेश में। अब यह क्या है, भारत में सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कुल कितने 12 राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसका पूरा नाम जो है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम जो है वह पूरा नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और यह राष्ट्रीय उद्यान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता 1916 किनके मध्य हुआ। नरम दल और गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेसियों व मुस्लिम लीग के मध्य। तो जो सही जवाब है वह होगा कांग्रेसियों व मुस्लिम लीग के मध्य। नेक्स्ट है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान में। तो जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है वह कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात में घुड़खर अभ्यारण्य जो है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात में। तो यहाँ से इसे भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।